अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बहुत ही खूबसूरत गला बनाने का तरीका, आसान तरीके से कट पीस से आप किस तरह से गला बना सकते हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, तो ये हमारी शर्ट है, इसके ऊपर हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आई हूँ। वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। ये हमने इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी ले ली है। इसकी लंबाई हमने 14 इंच ले ली है, इसकी हमने चौड़ाई 3 इंच ले ली है। अगर आपके पास 2 इंच है तो कोई बात नहीं, जितनी एक्स्ट्रा आपके पास पट्टी आप इस तरह से ले सकते हैं। अब उसके बाद आप शर्ट का प्रिंट देख लें, इसके ऊपर हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं। यह हमारे शर्ट का प्रिंट है, तो ये हमारी शर्ट का फ्रंट का हिस्सा है। इस तरह से आप कोई सा भी कलर का ले सकते हैं। मैंने पर्पल कलर का कपड़ा ले लिया है। अब ये हमने फ्यूजिंग पेपर ले ली है। अब फ्यूजिंग पेपर की हम किस तरह से कटिंग करेंगे गले की, ये भी बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप बिगनर से तभी आप ये गला बना सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक आपका गला बन जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले इस तरह से हमने जो फैब्रिक ले लिया था पर्पल कलर का, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, पट्टी हमने जो ली थी। अब उसके बाद इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर ले ली है। फ्यूजिंग पेपर की चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। फ्यूजिंग पेपर की जो हमारी चौड़ाई है, ये टोटल 1 इंच है और पट्टी की लंबाई के मुताबिक हमने इस तरह से इसको कट कर लिया है। इसकी लंबाई हमने सेम रख ली है। 14 इंच हमारी पट्टी की लंबाई थी। अब फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया। गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं, ये नॉर्मल हमारे गले की चौड़ाई है। 3 इंच 2 सूत हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं। ये हमारे कोई सी भी अगर गला बनाते हैं उसकी चौड़ाई की हमारे लिहाज से बिल्कुल सही है। अब हम इसकी लंबाई ले रहे हैं। इसकी लंबाई हम 6 इंच ले रहे हैं। इसकी गहराई हम कम ले रहे हैं। इस तरह से 6 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। अब उसके बाद इस तरह से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद अब हम इसके ऊपर राउंड शेप देंगे इस तरह से। अब उसके साथ हम 1 इंच हम एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अच्छा, अब ये ध्यान से देख लें, इसके सेंटर में इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके सेंटर में निशान लगा लिया है। अब ये हम इसको कमीज़ के उल्टी साइड के ऊपर इसको आयरन करके चिपका लेंगे और पट्टी को हम आयरन की मदद से चिपका लेंगे। कमीज़ के उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से हमने इसको लगा लिया है फ्यूजिंग पेपर को। बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया। इस तरह से अब हमने पट्टी को तैयार कर लिया है। कपड़े के ऊपर हमने इस तरह से लगा लिया। एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से हमने इसके अंदर फोल्ड कर लिया है। बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब ये हमारे पास लेस है। इस तरह से आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से लेस मिल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन से मिल जाती हैं। तो मेरे पास ये डिज़ाइन है, तो इसके डिज़ाइन से हम इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे। साथ में हमारे पास जो एक्स्ट्रा इसके साथ दिया गया है लेस के, इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये देख लें, इस तरह से मैंने इसके कट कर लिया है। तो ये हमारा स्ट्रेट इस तरह से कट गया है। तो अब ये पट्टी के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे, सेंटर के ऊपर, और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, जो कि मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। पट्टी के सेंटर में इस तरह से हम लेस को रख लेंगे और उसके बाद इसके सेंटर में हम लेस को रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने ध्यान से लगानी है ताकि हमारी लेस बिल्कुल सही परफेक्ट लगे। इस तरह से इसके सेंटर में हम लेस लगाते जा रहे हैं। ये हमारी एक ही सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो 2 साइड पे भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर ली है। पट्टी को हमने तैयार कर लिया है। अब उसके बाद कमीज़ का हम इस तरह से देख लेंगे, इसका गला किस तरह से बनाएंगे और पट्टी किस तरह से इसके ऊपर अटैच करेंगे। अब इस तरह से हमने इसके गले के साथ इसके ऊपर निशान लगा लिया है चॉक की मदद से, इस तरह से जहाँ हमारे ये फ्यूजिंग पेपर लगी हुई है। अब उसके बाद इसके सेंटर में इस तरह से हम इसको रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम साइड से सिलाई लगाएंगे, किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे, सेंटर का हमारा सेंटर में आए। इस तरह से सेंटर को हम देखते हुए इसके ऊपर हम पट्टी को रखते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। अब जो हमारे एक्स्ट्रा हमारे नीचे की तरफ जो पट्टी है, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब इसके कोने के ऊपर हम इस तरह से इसको स्टॉप कर लेंगे। अब इसके कोने के ऊपर स्टॉप करने के बाद इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे और उसके बाद हम पट्टी को नीचे जो हमारे कपड़ा है इसको हम सेट कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से हम इसको स्टॉप कर लेंगे। स्टॉप करने के बाद कपड़े को हम अंदर की तरफ सेट कर लेंगे, जो हमने नीचे कपड़ा दबाया था। उसके बाद इसके किनारे किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। पूरी पट्टी के किनारे किनारे के ऊपर इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमने पट्टी को बिल्कुल सही हमारी परफेक्ट हमारी पट्टी लग गई है। तो इस तरह से बिल्कुल सही परफेक्ट हमारा ये गले के ऊपर पट्टी लग गई है। सेंटर में हमने इसको तैयार कर लिया है।
अब गला किस तरह से बनाएंगे, गले की हम किस तरह से सिलाई लगाएंगे, किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब इसको हम इस तरह से नीचे रख लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर कमीज़ का सीधा साइड इसके ऊपर रख लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारे धागे हैं इसकी हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। सुई को हम नीचे की तरफ स्टॉप कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से घुमा लेंगे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं और आप मुझसे फेसबुक पर भी बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। 1/2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। राउंड के ऊपर हमने इस तरह से इसके ऊपर कट लगा लिया है। अब कट लगाने के बाद इस तरह से हम कमीज़ को पलट लेंगे और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 1.5 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब कपड़े को इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। कपड़े को पलटने के बाद इसके ऊपर हम साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसको मोड़ेंगे। तो इस तरह से इसके कोने के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। अब इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं इसके कोने के ऊपर। कपड़े को हम नीचे की तरफ इस तरह से पलट लिया है। अब उसके बाद कपड़े को हम सेट करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। अब जहाँ हमारी ये पट्टी है उससे पहले हम सिलाई को इस तरह से पक्का कर लेंगे। अब इस तरह से हमने सिलाई को पक्का कर लिया है। अब जो हमारे पर्पल साइड की हमारी जो पट्टी है इसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद इसके आगे से इस तरह से हम इसको सिलाई को पक्का करके और उसके बाद इसके ऊपर हम किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने गले के ऊपर किनारे किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। कमीज़ को इस तरह से हमने पलट लिया है। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फ्यूजिंग पेपर को हम छुपा लेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारे गले का फाइनल लुक है। इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। इस तरह से हमने गले के ऊपर ये पट्टी लगाई है। बहुत ही खूबसूरत प्यार डिफरेंट हमारी ये पट्टी बन गई है। कट पीस से इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा लिया है। ये हमारा गला बन के इस तरह से तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।